हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है, क्लास 10th के लिए हमारा जो चैप्टर है वो 9 चल रहा था, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज केवल एक ही है इसमें, 9.1, ठीक है, जिसके फर्स्ट 11 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं पिछली 2 वीडियो के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर देखें। और उम्मीद करता हूं कि अब तक के क्वेश्चन आपने सभी कर लिए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, आप उसका आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, ठीक है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है मैथ से रिलेटेड। तो चलिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 12। 11 तक हमारा कवर हो चुका था पिछली वीडियो के अंदर, ठीक है। तो 12 में स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले थोड़ा हम। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब आपको एक बिल्डिंग दी हुई है जिसकी हाइट कितनी बताई है भाई, 7 मीटर बताई है। पहले थोड़ा स्टेटमेंट को समझेंगे, फिर स्केच बनाएंगे, फिर उसका सॉल्यूशन, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, मतलब 7 मीटर ऊंची कोई बिल्डिंग है और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, केबल टावर के टॉप का एंगल, बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप का एंगल कितना बताया है, 60 डिग्री बताया है भाई। और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और केबल टावर के फुट का, लेकिन एंगल कौन सा बताया है, डिप्रेशन बताया है। तो डिप्रेशन बताया है तो कहां बनेगा भाई, ऊपर बनेगा, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, मतलब बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप का तो एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। और बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है भाई। तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, आपको क्या करना है, टावर की हाइट डिटरमाइन करनी है। तो देखिए, जैसा कि स्टेटमेंट में है सेम वैसे पढ़ते रहिए, साथ साथ समझते रहेंगे भाई। ये तो हमारा क्या हो गया है, देखिए टावर हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया था, एक टावर के बारे में बोला था और एक किसके बारे में बोला था, बिल्डिंग के बारे में। तो ये आपकी बिल्डिंग हो गई, दोनों ही कहां पर होगी, ग्राउंड पर होगी। तो ये हमने ग्राउंड शो कर दिया है, ठीक है। स्टेटमेंट को पढ़ते रहेंगे और स्केच बनाते रहेंगे, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है भाई, इसने बोला है कि बिल्डिंग के टॉप से, तो बिल्डिंग का टॉप ये है, ठीक है, टावर के टॉप का, तो इन दोनों के टॉप का जो एंगल है वो आपको कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। लेकिन आपको पता है भाई, एंगल जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ बनता है, ठीक है। ऐसे हम एंगल शो नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेनी है यहां से, ठीक है। एक सीधी लाइन के साथ ही हम एंगल को शो कर पाएंगे। तो यहां पर हमने एक ये सीधी लाइन यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन शो कर ली है। तो ये जो एंगल बताया है ये कितना बताया गया है भाई, हमें 60 डिग्री बताया गया है, क्लियर है। दूसरा जो बोला था, साथ ही बोला था कि जो बिल्डिंग है आपकी, इसकी जो हाइट है ना वो कितनी है, 7 मीटर है। बिल्डिंग की हाइट कितनी बताई थी भाई, 7 मीटर, ठीक है। तो आपका ये जो है पार्ट, ये भी कितना होगा, 7 मीटर ही होगा, ठीक है ना। एक रेक्टेंगल सी बनी नजर आ रही होगी आपको। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड है इक्वल होती है, क्लियर है। अब दूसरा क्या बोला था भाई, बिल्डिंग के टॉप से लेकिन टावर के फुट का, ठीक है। बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का, तो टावर का फुट ये है, तो बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, यहां पर क्या दिया है भाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर एलिवेशन होता तो यहां पर शो करता मैं, ठीक है, लेकिन डिप्रेशन है तो ऊपर शो करूंगा, वो भी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है ना, ये आपको कितना गिवन है, 45 डिग्री गिवन है। हालांकि इसका कोई यूज करते नहीं है हम, ठीक है, क्योंकि इसका अल्टरनेट एंगल, देखिए ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों अल्टरनेट एंगल है भाई। देखिए ये दोनों पैरेलल लाइनें हो गई और ये पैरेलल लाइन है, तो ये कैसी हो गई, ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों के एंगल कैसे होंगे, अल्टरनेट होंगे, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, ये लाइन और ये लाइन आपकी पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, अल्टरनेट होंगे। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें शो करना होता है, दिखाना होता है, लेकिन इसका कोई यूज नहीं होता। यूज क्या करते हैं, इसके अल्टरनेट एंगल का यूज करते हैं, क्लियर है भाई। स्केच बन के आपका तैयार हो चुका है, नाम दे देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ए, यहां पर क्या हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, और ये आपका हो गया डी, और लास्ट ये हो जाएगा ई, ठीक है। इसके बेस को हम एक्स लेट कर लेते हैं भाई, ठीक है। क्या लेट कर लेते हैं, एक्स। तो ये हमने एक्स लेट कर लिया है। आप देख सकते हैं ये अगर एक्स है तो ये भी आपका क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है। ये भी क्या होगा, एक्स, क्योंकि रेक्टेंगल सी बन रही है, अपोजिट साइड क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, टावर की हाइट निकालनी है। तो टावर की ये इतना पोर्शन तो हमारे पास आ गया, कितना है 7, ये वाला पोर्शन तो आ गया 7 मीटर है, क्योंकि ये 7 था तो सामने वाली लाइन भी 7 हुई। बचा ये, अगर ये भी हमारे पास आ जाए तो हम दोनों को ऐड कर देंगे और टोटल हाइट आ जाएगी टावर की, ठीक है ना। तो इसको मैंने क्या लेट कर लिया है, इस वाले बचे हुए पोर्शन को एच लेट कर लिया है, ठीक है। अब आपका स्केच बन के तैयार हो चुका है। तो आपको करना क्या है, आपको करना है स्केच के अंदर कोई भी दो राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढनी है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढनी है भाई। देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना। कोई भी चीज बेस पर है तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये एक ट्रायंगल तो ये हो गई आपकी, ये वाली ए बी सी दिखाई दी। दूसरी कौन सी होगी, दूसरी हो जाएगी आपकी ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। जहां पर आपने एंगल शो किया है ना वही ट्रायंगल देखनी है आपको। देखिए मैंने कहा था कि इसका कोई यूज है नहीं, तो इसका यूज है। तो ये इस एंगल से ये वाली ट्रायंगल मिली, दूसरा था 60 डिग्री तो इससे ये वाली ट्रायंगल मिल गई, ठीक है ना। तो एक तो ट्रायंगल आपको लेनी है ए बी सी और दूसरी कौन सी लेनी है भाई, सी डी ई। क्लियर है। तो चलिए पहले तो जो गिवन है या हमने लेट किया है वो हम लिख देते हैं। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग हमें गिवन है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी गिवन है भाई 7 मीटर, ठीक है। उसके बाद लेट हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर। तो टावर की हाइट कितनी हो जाएगी भाई, टावर की हाइट देखिए ये पूरा टावर है, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 7, तो ये है और ये हमने h लेट की है तो क्या हो जाएगी भाई 7 प्लस h मीटर हो जाएगी, ठीक है। इस h की वैल्यू हमें फाइंड करके यहां पर रिप्लेस करनी है, तब हमारा आंसर आएगा, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या लेट किया है, इसके अलावा हमने लेट किया है डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग, टावर एंड बिल्डिंग, ठीक है। टावर और बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस को हमने लेट किया है और वो क्या लेट किया है भाई x मीटर लेट किया है, ठीक है। अब ट्रायंगल आपको पहले ही मिल चुकी थी ए बी सी और सी डी ई पर हमें काम करना है। तो 1 बाई 1 ट्रायंगल ले लेते हैं। पिछली वीडियो के अंदर मैं आपको समझा चुका हूं कि जब भी डबल ट्रायंगल बनती है, दो ट्रायंगल बनती है स्केच के अंदर राइट एंगल, तो आपको कौन सी साइड को ऊपर रखना है, जो दोनों में कॉमन हो या दोनों में इक्वल हो। आप इस ट्रायंगल को देखें और इस ट्रायंगल को देखें और देख के मुझे बताएं कि कौन सी वो साइड है जो दोनों में इक्वल है, ठीक है। तो आपको ध्यान से देख के पता लग जाएगा कि इक्वल कौन सी साइड है इसके अंदर। देखिए ये वाली साइड इक्वल है, ए बी यहां पर भी कितनी है x और यहां पर ये सी डी भी कितनी है x, ठीक है। तो इस वाली साइड को इस ट्रायंगल में इसको हम ऊपर लिखेंगे और इस वाली ट्रायंगल में इसको ऊपर लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों में इक्वल है, ठीक है ना। तो या तो कॉमन होती है, दोनों में शामिल होती है कोई साइड, उसको रखते हैं, या फिर इक्वल होती है उसको रखते हैं, ठीक है। दोनों में से एक ही चीज मिलेगी, या तो इक्वल मिलेगी या कॉमन मिलेगी। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इक्वेशन सोल्व करना इजी रहे हमारे लिए, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी लेके चल रहे हैं और किसको ऊपर रखेंगे भाई, ए बी को ऊपर रखेंगे। तो ये मैंने लिख दिया ए बी। अब नीचे किसको लिखेंगे, तो ए बी के अलावा इस ट्रायंगल में जो गिवन साइड है या आपने लेट कर रखी है, ठीक है। तो इसको तो मैंने ले लिया है। इसके अलावा इस ट्रायंगल में कौन सी साइड बची, ये बची भाई बीसी। तो यहां पर मैं नीचे लिख देता हूं बीसी। क्लियर है, गिवन हो या लेट कर रखी हो। अब देखिए ए बी आपका क्या है, बेस है, क्योंकि इस पर एक 90 डिग्री का एंगल और एक एक्यूट एंगल आपको गिवन है, तो ये बेस हुआ। और बीसी क्या हुआ, बीसी आपका हुआ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ए बी यहां पर इधर रखेंगे वैल्यू और इधर चेक करेंगे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना। तो ए बी आपका क्या है भाई एक्स है और बीसी, बीसी आपको कितना गिवन है 7 बी अपॉन पी। तो इसके लिए आप पंडित बद्री प्रसाद को याद कर ले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। तो इसमें आप देख लें कि b अपॉन पी क्या बनता है, तो b अपॉन पी आपका बनता है कोट, ठीक है भाई। ये क्या बन जाएगा, कोट बन जाएगा। थीटा कितना है, थीटा है आपका 45 डिग्री, ठीक है। तो कोट 45 हो गया, तो यहां पर हो जाएगा आपका x अपॉन 7 और कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। 7 यहां पर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 7 आ गई। लेकिन हमें x की नहीं h की वैल्यू चाहिए, ताकि h की वैल्यू हम यहां पर रखें और टावर की हाइट आ जाए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी वाली ट्रायंगल ले लीजिए, उससे मिलेगा कुछ ना कुछ। तो दूसरी ट्रायंगल हमें कौन सी लेनी है, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। जहां पर आपने एंगल शो किया है ना वही ट्रायंगल लेनी होती है, ठीक है। ये इसका तो यूज था नहीं, 45 अल्टरनेट यहां लिया तो ये ट्रायंगल ली, और दूसरा 60 जहां पर बन रहा है वो ट्रायंगल लेंगे।
तो कौन सी ट्रायंगल लेंगे भाई, सी डी ई लेंगे, ठीक है। किसको ऊपर रखेंगे, जो इक्वल थी, तो दोनों में इक्वल कौन सी थी, एपी और सी डी इक्वल थी ना, तो इसकी जो साइड है वो कौन सी लेंगे, सी डी ऊपर लेंगे। तो सी डी के अलावा वो कौन सी साइड बची इस ट्रायंगल की जो हमने लेट कर रखी है या हमें गिवन है, तो आपको दिखाई देगी डीई, ठीक है। तो डीई को कहां लिखेंगे भाई, नीचे लिखेंगे। अब सी डी क्या था, हमारा बेस था, सी डी क्या था, बेस, ठीक है। और डीई क्या है आपका, परपेंडिकुलर। आप देख सकते हैं सी डी पर एक एक्यूट एंगल 60 डिग्री और दूसरा 90 डिग्री का एंगल गिवन है। तो जिस लाइन पर एक एक्यूट एंगल और एक 60 डिग्री का एंगल गिवन होता है, मतलब एक्यूट एंगल और एक 90 डिग्री का एंगल गिवन होता है, वो आपका बेस होता है, ठीक है ना। तो इधर सी डी की वैल्यू क्या है आपके पास, x है, और डीई क्या लेट कर रखा है आपने, h, b अपॉन p क्या हो जाएगा भाई, कोट हो जाएगा। आप देख सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद में, ठीक है ना। और कोट 60, थीटा कितना हो गया, 60 हो गया। तो x अपॉन में h इक्वल्स टू कोट 60। तो कोट 60 की वैल्यू क्या होगी भाई, tan 60 की क्या होती है, tan 60 की होती है √3। तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। h यहां पर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो x इक्वल्स टू आपके पास आ गया भाई 1/√3h। तो ये आपकी इक्वेशन सेकंड बन गई, और यहां पर इसको नाम दे दो फर्स्ट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर हमारे पास x की वैल्यू आई थी, उसको उठा करके इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं ताकि h की वैल्यू आ जाए, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं, ठीक है ना। थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, x की वैल्यू को उठा के यहां रखेंगे, h की आ जाएगी तो टावर की हाइट आ जाएगी। तो पुट कर देते हैं भाई x इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है, सेकंड इक्वेशन में रख रहे हैं। तो x को मैं कितने से रिप्लेस कर देता हूं, 7 से। यहां पर x की जगह मैंने क्या रख दिया है, 7। और इक्वल्स टू में क्या है भाई, मेरे पास 1/√3 और इंटू में क्या था, h। अब देखिए √3 यहां डिवाइड हो रहा है तो इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, 7√3 हो जाएगा। h को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा, h ही आएगा। तो ये आपके पास h की वैल्यू आ गई। लेकिन अक्सर बच्चे यहीं पर छोड़ देते हैं, ये आंसर नहीं आया है। आंसर आपका क्या होगा, हाइट ऑफ टावर होगा, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर। तो हाइट क्या लेट की आपने टावर की, वो थी हमारी 7 + h। क्या थी भाई, 7 + h। और h की वैल्यू कितनी आई है, 7√3। तो h की वैल्यू मैंने लिख दी है 7√3, ठीक है ना। ये 7 तो पहले ही था ये वाला, और h की वैल्यू आई थी 7√3, वो मैंने इसमें रिप्लेस कर दी है। तो 7 इसमें से कर लेते हैं कॉमन, क्या बचेगा, यहां से बचेगा 1 और यहां से क्या बचा भाई, √3, ठीक है, मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7 × √3 + 1, ठीक है, एक ही बात है दोनों, ये लिखें या ये लिखें भाई, 1 + √3 लिखे या √3 + 1 लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एडिशन के अंदर आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये यहां पर छोड़ देते हैं तब भी सही है, और ये कर देते हैं तब भी सही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा गया है कई बार, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रही होगी, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। मतलब एक लाइट हाउस है, देखिए समुद्र वगैरह के अंदर शिप को डायरेक्शन शो करने के लिए, ठीक है, डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या होता है, ऊंचे ऊंचे लाइट हाउस होते हैं, लाइट का फोकस लगता है शिप पर और उनको पता लग जाता है हाँ भाई हमें इस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। तो 75 मीटर हाइट है उसकी लाइट हाउस की। तो क्या कर रहा है भाई, द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ टू शिप 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। दोनों ही एंगल कैसे दिए हुए हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हुए हैं, मतलब आपको एंगल कहां पर बनाने हैं, नीचे बनाने हैं भाई। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। लाइट हाउस से एक ही तरफ होनी चाहिए, दोनों शिप क्या होगी, लाइट हाउस से एक ही तरफ होगी और आगे पीछे होगी, मतलब एक के बाद दूसरी है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग में समझते चले इन चीजों को, स्केच बनाते चले भाई। 75 मीटर हाई एक लाइट हाउस है, फिर उसके एक ही तरफ दो शिप है, आगे पीछे है, ठीक है ना। एक का एंगल 30 डिग्री है, दूसरे का 45 डिग्री है, और वो भी कैसा, डिप्रेशन, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। दोनों शिप के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो आपको फाइंड करनी है। तो चलिए स्केच बना लेते हैं। स्टेटमेंट आप समझते रहे, साथ साथ पढ़ते रहे, स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिखाई दे ही रहा होगा, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया बेस, ठीक है, या समुद्र बोल सकते हैं, ठीक है, कोई भी चीज बोल लीजिए। तो ये जो है आपका लाइट हाउस हो गया भाई, और लाइट हाउस की जो हाइट है वो हमें गिवन है। इसकी जो हाइट है वो आपको कितनी गिवन है, ये आपको गिवन है भाई 75 मीटर, ठीक है। लाइट हाउस की जो हाइट है वो कितनी गिवन है, 75 मीटर। एक शिप मान लीजिए आपकी यहां पर है और एक शिप आपकी यहां पर है, ठीक है।
टावर के एक ही साइड होनी चाहिए, ऐसा नहीं है एक इधर और एक इधर दिखाएं आप, और आगे पीछे दिखाना है, गैप कम बत्ती हो सकता है, आप कहीं भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इससे मैंने इसको मिला दिया है ताकि एंगल को मैं शो कर सकूं, ठीक है ना। तो यहां पर पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा लेते हैं हम, ठीक है, और दूसरा ये यहां पर दिखा देते हैं हम। तो एक एंगल आपको गिवन है 30 डिग्री का और दूसरा एंगल आपको कितने का गिवन है भाई, 45 डिग्री का गिवन है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कौन सा 30 का होगा, कौन सा 45 का होगा। बिल्कुल ये वाला जो एंगल है ना ये 30 डिग्री का होगा भाई, ये कौन से का होगा, 30 डिग्री का। इसका अल्टरनेट यहां पर दिखाएंगे। मैंने आपको पहले बताया एंगल ऑफ डिप्रेशन का यूज कुछ नहीं है, बस खाली शो करना होता है। हमेशा हम उसका अल्टरनेट नीचे ले लेते हैं और नीचे आ गया तो एलिवेशन ही तो बन गया, ठीक है ना। तो इसका यूज कुछ नहीं है, यूज इसी का होगा, लेकिन शो करना जरूरी है। तो ये एंगल आपका कितना हो गया, 30 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 45, ठीक है ना। वो कम था इसलिए 30, ये ज्यादा है तो 45। तो इसका अल्टरनेट मैं यहां पर दिखाऊंगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। स्केच बन करके तैयार है। अब इसको हम क्या दे देते हैं, नाम दे देते हैं। तो नाम दे देते हैं भाई, ये आपका हो जाएगा ए, यहां पर हो गया बी, ये क्या हो गया सी, और ये क्या हो गया डी। आप ध्यान से देखें इसके अंदर, पहले तो अपनी दो राइट एंगल ट्रायंगल सर्च कर ले। देखिए ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा लाइट हाउस, तो इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको नजर आएगी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। तो एक तो नजर आ रही होगी आपको ए बी डी, और दूसरी नजर आ रही होगी ए सी डी, क्योंकि ये राइट एंगल्ड नहीं है, ठीक है ना। तो ए बी डी और ए सी डी, तो दोनों में या तो कॉमन साइड या इक्वल साइड कौन सी है, तो आपको नजर आ रहा होगा भाई एडी दोनों में आ रहा है। देखिए ए बी डी आयन और ए सी डी आयन, ठीक है। तो एडी दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है, इसको आपको ऊपर रखना है। तो चलिए देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपका इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको क्या गिवन है भाई, हाइट गिवन है किसकी, लाइट हाउस की। तो हाइट ऑफ लाइट हाउस, ठीक है। लाइट जो है, लाइट हाउस की जो हाइट है आपको कितनी गिवन है भाई, तो ये आपको गिवन है 75 मीटर, ठीक है। कितनी गिवन है भाई, 75 मीटर आपको गिवन है। तो इसके अलावा आपको फाइंड क्या करना था, दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी थी। तो इसको मैं क्या लेट कर लेता हूं, x। अब देखिए इस ट्रायंगल को लेंगे तो चाहिए तो हमें ये वाली चीज भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम y लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें हमने लेट कर ली है। तो देखिए यहां पर लिख के बता देते हैं, यहां पर लेट डिस्टेंस बिटवीन शिप, क्या लेट कर लिया भाई, x, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड फर्स्ट शिप, लेट डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड फर्स्ट शिप। पहली जो शिप है उसके और लाइट हाउस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या लेट किया है, वाई लेट किया है, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल 1 बाई 1 एक एक ट्रायंगल लेते हैं, और जो कॉमन पार्ट है उसको कहां पर रखेंगे हम भाई, ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कौन सी ट्रायंगल ले रहे हैं हम, एबीसी ट्रायंगल ले रहे हैं। इन ट्रायंगल एबीडी ले रहे हैं। तो कॉमन साइड कौन सी थी, एडी थी दोनों के अंदर, तो एडी को हम रखेंगे ऊपर। उसके अलावा आपको इस ट्रायंगल की कौन सी साइड ऐसी है जो गिवन है या लेट कर रखी है, तो एडी तो हमने ले ली है। इसके अलावा क्या बची, एबी बची। तो एबी आपको कहां लिखनी है भाई, नीचे लिखनी है। एडी क्या चीज थी, एडी आपका था परपेंडिकुलर, आप देख सकते हैं एडी आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, और एबी आपका क्या है भाई, बेस है। तो एडी आपको कितना गिवन था, 75, और एबी हमने क्या लेट कर रखा है, वाई। इधर P अपॉन बी, पंडित बद्री प्रसाद से देख लें आप, ठीक है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो क्या बन गया, 10 बन गया ना, लिख के देख ले कोई दिक्कत नहीं है, 10। और एंगल कितना है भाई, 45 डिग्री गिवन है आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां से 10 45 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो y यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 75 आ गई है, ठीक है। अब ले लेते हैं दूसरी वाली ट्रायंगल। तो दूसरी ट्रायंगल हमें कौन सी लेनी है भाई, दूसरी जो ट्रायंगल हमें लेनी है वो लेनी है ए सी डी, ठीक है। दूसरी ट्रायंगल कौन सी लेनी है, ए सी डी। तो इसमें भी हम किसको ऊपर रखेंगे, एडी को ऊपर रखेंगे। इसके अलावा गिवन साइड कौन सी हो जाएगी, ए सी डी के अंदर,
गिवन या लेट की हुई, तो ये वाली साइड होगी ना, तो इसका नाम क्या है, एसी है। ठीक है, पूरी ट्रायंगल लेके चल रहे हैं बड़ी वाली। तो एडी आपका क्या है, परपेंडिकुलर, और एसी क्या है भाई, बेस। एडी आपको कितना गिवन है, 75, और एसी आप देख के बताएं मुझे एसी कितना होगा, ये एक्स ये वाई, तो टोटल क्या हो गया, एक्स प्लस वाई। ठीक है, टोटल क्या हो गया, एक्स प्लस वाई, और ये आपका क्या बन गया भाई, tan बन गया है। एंगल कितना था, 30 डिग्री। ठीक है, तो यहां से बचा है 75 एक्स प्लस वाई, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। ठीक है भाई, तो यहां से आप क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, और √3 को 75 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, 75√3। ठीक है, तो इसको आप इक्वेशन सेकंड नाम दे लें, और ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी। ठीक है, तो यहां से y की वैल्यू उठा करके वहां पर पुट कर दें आप, तो पुट कर देते हैं y इक्वल्स टू 75 इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड इक्वेशन के अंदर रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, x प्लस वाई, वाई की वैल्यू कितनी थी, 75, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 75√3। ठीक है, तो हमें तो x ही फाइंड करना था, दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी थी, मतलब x फाइंड करना था। तो यहां से x की वैल्यू निकालनी है, तो 75 को आप उधर भेज दे, क्या हो जाएगा भाई, 75√3 माइनस 75। ये वाला प्लस का था, उधर गया माइनस का हो गया, दोनों में से कॉमन कर लें, क्या कॉमन है, 75 कॉमन है, तो 75 हमने कॉमन कर लिया, क्या बचा, √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन शिप, डिस्टेंस बिटवीन शिप कितनी होगी, ये हो जाएगी आपकी 75√3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। और चीज बता देता हूं कि अगर आप इसको और सोल्व करना चाहते हैं तो √3 की वैल्यू 1.732 आप रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732। अगर आप इसको और सोल्व करना चाहते हैं तो √3 की जगह आप क्या लिख दें, 1.732 लिख दें, 1 में से सब्ट्रैक्ट करके बाकी को 75 से मल्टीप्लाई कर दें, और यहां भी छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई नहीं काट सकता अगर आपने सही से इस क्वेश्चन को सोल्व किया है तो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 15 ले रहे हैं। देखिए 14 में स्केच आपको गिवन है, आप कर सकते हैं इजिली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो 15 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्या बोल रहा है भाई, एक स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक क्या है, एक हाईवे है जो कि टावर के फुट के पास से जा रहा है। ठीक है ना, मतलब टावर के फुट तक जाता है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, कोई आदमी है जो कि कहां पर खड़ा है, टावर के ऊपर खड़ा हुआ है, और क्या देख रहा है भाई, ऑब्जर्व ए कार, एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री के एंगल पर। ठीक है ना, उस टाइम उसका एंगल जो उसकी आंख से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था वो कितना बन रहा था भाई, 30 डिग्री बन रहा था, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। ये आपको मान के चलना है कि जो कार है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, मतलब कम ज्यादा नहीं हो रही है उसकी स्पीड। ठीक है, तो 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद वो फिर से गाड़ी को देखता है, तो क्या देखता है, द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। भाई पहले देखा था तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा था, 6 सेकंड के बाद देखा तो एंगल कितने का हो गया था, 60 डिग्री का हो गया था। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब बाद का जो पॉइंट है जहां पर एंगल 60 डिग्री का बन रहा है, उस पॉइंट से टावर के फुट तक आने में उसको कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए स्केच बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, टावर दिखा देते हैं। चलिए रोड दिखा देते हैं पहले, तो ये रोड हो गया। ठीक है ना, और ये आपका क्या हो गया, टावर। तो यहाँ पर टावर आपको बनाने की जरूरत नहीं है, टावर हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, एक सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट करना है उसको। ठीक है, तो मान लीजिए भाई ये टावर हो गया और यहाँ पर कोई बंदा है। एक चीज नोट करेंगे आप, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था, शायद 6 नंबर क्वेश्चन था, उसमें भी एक लड़के की बात की गई थी, लेकिन उसमें उस लड़के की हाइट दी हुई थी, इसलिए हमने उसको एक थोड़ी लाइन से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, अगर यहाँ पर इस बंदे की हाइट गिवन होती तो भी हम इसको थोड़ा लाइन से रिप्रेजेंट करते, लेकिन हाइट हमें गिवन नहीं है तो इसको एक डॉट मात्र लेके चलना है। ठीक है ना, हाइट गिवन होती तो एक लाइन से रिप्रेजेंट करते। तो इसने क्या किया, पहले जब कार को देखा तो मान लीजिए आप उसकी वो कार यहाँ पर थी। ठीक है, पहली बार जब देखा तो पहली बार जब उसने कार को देखा तो कार मान लीजिए यहाँ पर थी, और उस टाइम जो कार का एंगल बन रहा था ना, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री का बन रहा था, 60 डिग्री का बन रहा था। तो उसके लिए आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन शो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा था ये कितने का बन रहा था, सॉरी 30 डिग्री का बन रहा था भाई। कितने का बन रहा था, 30 डिग्री का। ठीक है, और उसके बाद 6 सेकंड के बाद उसने फिर से देखा
6 सेकंड के बाद, तो मान लीजिए गाड़ी यहां पर थी, अब 6 सेकंड के बाद मान लीजिए यहां आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा और आगे या थोड़ा और पीछे ले सकते हैं, ठीक है, अंदाजे से लेना है ये तो हमने मान लिया कि भाई 6 सेकंड के बाद जो कार थी वो यहां आ चुकी थी, तो इस डिस्टेंस को कवर करने में उसने कितना समय लगाया, 6 सेकंड का समय लगाया। कितने सेकंड का समय लगाया भाई, 6 सेकंड का, ठीक है। और अब ये 60 डिग्री का बन चुका है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बोला है, डिप्रेशन का तो यूज ही नहीं होगा, इसके अल्टरनेट एंगल का यूज होगा। तो ये 30 है तो इसका अल्टरनेट यहां पर कितना होगा, 30 होगा, और ये 60 है तो इसका अल्टरनेट यहां पर कितना होगा, 60 होगा, ठीक है। चलिए अब इसको नाम दे देते हैं, ये आपका हो जाएगा ए, यहां पर क्या हो जाएगा बी, ये हो गया सी, और ये क्या हो गया डी हो गया, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है, अब ये लास्ट यहां पर थी ना कार, तो यहां से और यहां तक आने में ये कितना टाइम लेगी आपको फाइंड करना है, इसलिए हम इसको लेट कर लेते हैं कि x सेकंड का समय लेगी, क्योंकि ये सेकंड में है तो ये भी सेकंड में ही आएगा, ठीक है। और उसके अलावा आपको क्या गिवन है भाई, हाइट गिवन है, हाइट तो आपको गिवन नहीं है, तो इसको भी हम लेट कर लेते हैं h, ठीक है। टावर की हाइट को हमने क्या लेट कर लिया है, h लेट कर लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई भी दो राइट एंगल ट्रायंगल सर्च करें आप जो 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, तो आपको दिखेगी एक तो ए बी डी और दूसरी क्या दिखेगी भाई, ए सी डी, ठीक है। तो लगभग पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, कुछ ज्यादा नहीं है इसके अंदर। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। सॉल्यूशन थोड़ा फास्टली करेंगे क्योंकि सेम 13 के जैसा ही है। तो लेट हाइट ऑफ टावर, लेट हाइट ऑफ टावर, तो टावर की हाइट को हमने क्या लेट कर लिया है भाई, h लेट कर लिया है, h मीटर, ठीक है। उसके बाद आपको टाइम जो है वो गिवन है 6 सेकंड का, फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन के बीच में। तो टाइम टेकन बाय ए कार बिटवीन फर्स्ट टू सेकंड पोजीशन, ठीक है। पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन के तक आने में जो समय कार ने लिया वो कितना लिया, 6 सेकंड लिया, ये हमें गिवन है, ठीक है भाई। उसके बाद हम लेट कर लेते हैं यहां पर, लेट टाइम टेकन बाय ए कार बिटवीन फुट ऑफ टावर एंड सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन से फुट ऑफ टावर तक पहुंचने में जो समय होगा वो हमने क्या लेट किया है, x सेकंड लेट किया है, ठीक है भाई। तो चलिए देख लेते हैं ट्रायंगल कौन सी लेंगे। अब हम ट्रायंगल लेंगे, पहली ट्रायंगल कौन सी है हमारी, ए बी डी ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कॉमन साइड सर्च कर ले पहले, ए बी डी और ए सी डी, दोनों में कॉमन साइड कौन सी है, ए डी है। तो ए डी को आपको ऊपर रखना है, ए डी हमने ऊपर रख लिया है, ठीक है। नीचे क्या ले लेते हैं, बेस, बेस मतलब ए बी ले लेते हैं। तो ए डी आपका क्या है, परपेंडिकुलर है भाई, ठीक है ना। थोड़ा फास्ट करा रहा हूं, ए बी आपके पास क्या है, वो बेस है। तो ए डी जो है वो हमने क्या लेट किया है, एच, ए बी क्या लेट किया है, एक्स लेट किया है, पी अपॉन बी क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। एंगल आपको कितना गिवन है, 60 डिग्री गिवन है। तो आप देख सकते हैं tan 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, √3 होती है, ठीक है। x यहां पर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, √3x हो जाएगा। और ये आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, फर्स्ट बन गई है, ठीक है। अब आप दूसरी ट्रायंगल ले ले, तो सेकंड ट्रायंगल कौन सी लेनी है हमें, ACD लेनी है भाई। कौन सी लेनी है, ACD। तो उसमें आप देख सकते हैं किसको ऊपर रखेंगे, हम AD को ही ऊपर रखेंगे, ठीक है। और बेस क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा AC। तो AD आपका क्या था, परपेंडिकुलर, और AC क्या है भाई, बेस है। तो AD आपको कितना क्या लेट कर रखा है आपने, H, और AC क्या हो जाएगा, AC यहां से यहां तक तो X, और ये कितना है, 6 है। तो क्या हो जाएगा भाई, X + 6 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो गया, 10। एंगल कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास जो बना है वो H, X + 6 और tan 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, √3 होती है, 1/√3, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, √3 को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3h हो जाएगा, और x + 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 6। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर क्या बन गई, सेकंड। तो देखिए फर्स्ट में आपके पास h की वैल्यू आ चुकी थी, इसको उठा करके आप सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दें, पुट कर दें, ठीक है। तो पुट कर देते हैं हम, h = √3x इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में रख रहे हैं भाई।
तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर h की बजाय क्या लिखेंगे, √3x लिखेंगे। तो √3 तो यहाँ पर पहले ही था ये वाला, और h की जगह मैंने क्या लिख दिया है, √3x लिख दिया है, और इक्वल्स टू क्या हो गया भाई, x + 6। तो आप देख सकते हैं √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, ठीक है, और साथ में इसके x था तो x, और इक्वल्स टू में क्या हो गया, x + 6 हो गया है, ठीक है भाई। तो ये प्लस का x है, इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और इक्वल्स टू में कितना बचा, 6। तो 3x में से x माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 2x = 6। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6/2, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, ये इससे कैंसिल हो गया, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 3, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो आपको x की ही वैल्यू निकालनी थी, h नहीं निकालना था, आपको टाइम टेकन निकालना था। यहां से यहां तक कितना समय लिया इसने, तो यहां से यहां तक कितना समय लेगी, ये 3 सेकंड लेगी, ठीक है। यहां से गाड़ी यहां आने में कितना समय लेगी, 3 सेकंड लेगी। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो लगभग क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा ही था। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो नेक्स्ट है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 16 और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर, ठीक है। क्या बोल रहा है कि टावर के टॉप की बात कर रहा है, और टावर से 4 मीटर की डिस्टेंस पर और 9 मीटर की डिस्टेंस पर दो क्या है, पॉइंट है। द बेस ऑफ द टावर, मतलब टावर के बेस से, ठीक है ना, टावर के बेस से 9 मीटर और 4 मीटर की डिस्टेंस पर दो पॉइंट है, और टावर के टॉप से जो एंगल बना है ना वो बताएगा इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। आपको एंगल गिवन नहीं है, आपको केवल ये बताया गया है कि जो एंगल बन रहे हैं 4 मीटर और 9 मीटर की डिस्टेंस पर, वो एंगल कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो उन एंगल को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है भाई, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो आपको प्रूव करना है कि टावर की जो हाइट है ना वो कितनी होगी, 6 मीटर होगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम दिखा देते हैं टावर, ठीक है। टावर की हाइट आपको गिवन नहीं है यहाँ पर, तो ये आपका हो गया बेस, यहाँ पर ये हो गया टावर, ठीक है। टावर की हाइट आपको गिवन नहीं है, तो इसने बोला है कि एक पॉइंट तो है 4 मीटर की डिस्टेंस पर और दूसरा पॉइंट है 9 मीटर की डिस्टेंस पर। तो हमने मान लिया भाई ये आपका जो है ना 4 मीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे भी लेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मत करना कि 9 मीटर वाला यहां पर ले लो और 4 मीटर वाला यहां से यहां तक, ठीक है ना। जो ज्यादा डिस्टेंस है वो 9 होगी, जो कम है वो 4 होगी, ठीक है। तो ये आपको 4 मीटर गिवन है और टोटल आपको कितना गिवन है, 9 मीटर। तो इसके पॉइंट यहाँ टॉप से इस पॉइंट का एंगल और इस पॉइंट का एंगल, दोनों एंगल जो है ना वो क्या बताए इसने, कॉम्प्लीमेंट्री बताए हैं, ठीक है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री बताए हैं। अगर मैं इसको थीटा लेट कर लेता हूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्लियर है ना, क्योंकि देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिनका सम कितना हो, 90 हो। तो ये दोनों एंगल कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि इनका सम कितना है, 90 है। मान लीजिए इनमें से एक मुझे गिवन नहीं है, मुझे खाली एक एंगल दे दिया 30 डिग्री, और मुझे कहा जाता है कि इसका जो दूसरा भाई है ना वो और ये दोनों मिला करके क्या बनते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनता है, मतलब 90 डिग्री का सम बनता है इनका, ठीक है ना। तो आप इसको 90 में से माइनस करके देख लो, दूसरा बड़ा आ जाएगा 60, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने क्या किया, एक को थीटा लेट कर लिया, तो दूसरे के लिए क्या किया, 90 में से थीटा को हमने क्या कर लिया है, माइनस कर लिया है। इसके अलावा टावर की जो हाइट है वो हमें प्रूव करनी है, इसलिए हम इसको कर लेते हैं लेट, क्या लेट कर लेते हैं, h, ठीक है। क्लियर है भाई, चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। a, ये क्या हो जाएगा b, और ये आपका हो जाएगा c, और ये हो गया d, ठीक है। तो चलिए गिवन क्या क्या हमें 16 सॉल्यूशन। सबसे पहले तो टावर की हाइट लेट की हमने, लेट हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर क्या लेट कर लिया है भाई हमने, h मीटर लेट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हमें गिवन है डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ टावर एंड पॉइंट, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ टावर एंड पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट और टावर के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको क्या गिवन है भाई, 4 मीटर और 9 मीटर गिवन है, ठीक है। इसके अलावा हमने एंगल को लेट किया है, लेट एंगल फर्स्ट, या फर्स्ट एंगल लिख लें, फर्स्ट एंगल क्या लेट कर लिया हमने, थीटा।
तो सेकंड एंगल क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री है इसका, ठीक है ना। तो सेकंड एंगल क्या हो जाएगा भाई, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो सारी बातें हमने लिख दी है। अब आप अपनी ट्रायंगल सर्च कर ले, दो ट्रायंगल होगी, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल होगी। तो एक तो हो गई आपकी ए बी डी और दूसरी कौन सी हो गई है, ए सी डी हो गई है, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन में चेंजमेंट थोड़ा ये है कि यहाँ पर एंगल गिवन नहीं है, इसकी वजह से मैं आपको ये करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी ट्रायंगल लेके चलेंगे हम, सबसे पहले लेंगे ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। ऊपर किसको रखेंगे, जो कॉमन है। तो कॉमन कौन सा है, एडी। एडी आपका ए बी डी में भी है और ए सी डी में भी है, ठीक है। तो जो कॉमन पार्ट है उसको ऊपर रखेंगे। अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई न्यूमिनेटर में किसको लिखे, डिनोमिनेटर में किसको लिखे, इसलिए मैंने ये रूल आपको बताया है। तो एडी आपने रख लिया है ऊपर। एडी के अलावा ए बी डी जो आपकी ट्रायंगल है उसमें कौन सी साइड बची जो आपको गिवन है या लेट कर रखी है, वो बची आपकी ए बी। तो अपोन में क्या लिखेंगे, ए बी। अब एडी क्या था, परपेंडिकुलर, और ए बी क्या था भाई, बेस, ठीक है। तो एडी जो है हमने क्या लेट कर रखा है, एच, और ए बी जो है वो आपको कितना गिवन है, 4। इधर पी अपॉन बी आपका क्या हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। पंडित बद्री प्रसाद से याद कर लें तो 10 हो जाएगा। और थीटा आपका कितना है, 90 माइनस थीटा है, ठीक है। एंगल आपको कितना गिवन है, 90 माइनस थीटा। अब आप थोड़ा सा पीछे जाएं एक्सरसाइज 8.2 के अंदर, तो वहां पर आपने देखा था भाई 90 जब भी आता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर था हमारे पास h अपॉन 4 और 90 आया ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। 10 किस में चेंज होता है, कोट में चेंज होता है। आपको याद होगा एक्सरसाइज 8.2 में पढ़ी थी हमने ये प्रॉपर्टियां, कि जब भी 90 आएगा और जब भी 90 जाएगा क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो 10 को किस में चेंज कर दिया, कोट में, ठीक है। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, कोट की। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दें आप। अब ले लेते हैं ट्रायंगल नंबर सेकंड। तो सेकंड में कौन सी ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है भाई, ए सी डी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो कॉमन पार्ट क्या था, एडी। एडी को हम ऊपर लिखेंगे और इसके अलावा आपको बेस गिवन है एसी, तो एसी को हम नीचे लिखेंगे। एडी आपका परपेंडिकुलर था, एसी क्या था, बेस, ठीक है। एसी आपके पास क्या था, बेस था। तो यहाँ पर एडी आपने क्या लेट कर रखा है, एच, और एसी आपका टोटल ए से सी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, 9। और पी अपॉन बी क्या होता है, 10 होता है। एंगल क्या है आपका, थीटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कोट की वैल्यू थी, यहाँ पर 10 की वैल्यू है, दोनों सेम होंगे तभी तो सोल्व कर पाऊंगा। इसीलिए मैं क्या करता हूं, देखिए 10 और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर 10 h अपॉन 9 के बराबर है तो 9 अपॉन h किसके बराबर होगा, कोट के बराबर होगा, ठीक है। तो 10 की वैल्यू है h अपॉन 9। अगर आपको इससे कोट की चाहिए तो इसका आप क्या कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, क्योंकि 10 और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। या फिर आप क्या करें, 10 को यहाँ पर 10 लिखा हुआ है ना, तो 10 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 10 थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कोट थीटा। ये तो फॉर्मूला पढ़ाई होगा आपने, तो इसको आप ये लिखें और फिर रेसिप्रोकल कर दें, आना यही है, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई भाई, सेकंड। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों में आपको कोट नजर आ रहा होगा, तो अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो या तो आप कोट की ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख दें या कोट की ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख दें, ठीक है। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ठीक है भाई। तो मैं क्या कर रहा हूं, कोट की ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको यहां पर रख रहा हूं, ठीक है। इक्वेशन सेकंड में, फर्स्ट से सेकंड में वैल्यू रख रहा हूं कोट की। तो इधर था मेरे पास 9 अपॉन एच, और यहां पर कोट की जो वैल्यू है वो क्या लिख देता हूं मैं, h अपॉन 9, 4, सॉरी h अपॉन 4, ठीक है। तो आप क्या कर लेंगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई, h को h से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, h स्क्वायर, और 9 4 जा कितना हो जाएगा, 36। अब आपको पता है भाई स्क्वायर होता है तो दूसरी साइड किस में चेंज हो जाता है, स्क्वायर रूट में। यहाँ पर प्लस माइनस का साइन आता है, लेकिन किसी की लेंथ या हाइट वगैरह कभी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए माइनस का साइन हम लगाएंगे नहीं, और प्लस का साइन लगाना जरूरी नहीं है। तो 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 6 मीटर। और h आपने क्या लेट किया था, टावर की हाइट, तो यानी कि हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर आपके पास कितना आ गया भाई, 6 मीटर आ गया। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छा था, इंपोर्टेंट था, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। समझ में आया आपको, ठीक है। चलिए, तो आज की इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है और चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। छोटा सा चैप्टर था, केवल 3 वीडियो के अंदर कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है ना। और इन 3 वीडियो में से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 101% है सभी बोर्ड के अंदर। तो थोड़ा सीरियसली लें आप इस चैप्टर को, क्योंकि
छोटा चैप्टर है और इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर आता है इसके अंदर से। ठीक है, तो वीडियो में आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।